सुबह का जंगल रात के गहरे सन्नाटे में एक पुरानी जीप घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। जीप में 4 दोस्त थे, अंकित, रोहित, नेहा और सिम्मी। वे एक ट्रिप से लौट रहे थे, लेकिन जंगल के रास्ते में उनकी जीप खराब हो गई। चारों ने इधर उधर देखा, पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और घने पेड़ ही दिख रहे थे। यार, अब क्या करें? ये जगह तो भूतियां लग रही है, सिम्मी ने डरते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं है, हम जीप ठीक करने की कोशिश करते हैं, अंकित ने कहा। अंकित और रोहित ने जीप का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी नेहा की नजर एक पुराने और जर्जर मकान पर पड़ी, जो जंगल के बीच खड़ा था। मकान के अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। शायद वहां कोई हमारी मदद कर सके, नेहा ने सुझाव दिया। चारों उस मकान की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे मकान के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, रोहित ने कहा। अब और कोई चारा भी तो नहीं है, अंकित ने जवाब दिया। वे चारों धीरे धीरे मकान के अंदर चले गए। अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं। फर्श पर बिखरे कंकाल और जले हुए लकड़ी के टुकड़े थे। यह जगह भूतियां है, सिम्मी लगभग चिल्ला पड़ी। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए। मकान के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। एक बूढ़ी और डरावनी महिला उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके सफेद बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें लाल रंग की जलती हुई आग जैसी लग रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? महिला ने एक गहरी और डरावनी आवाज में पूछा। हम सिर्फ मदद के लिए आए हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अंकित ने कांपती आवाज में कहा। महिला हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरे खेल के हिस्से बन चुके हो। तभी कमरे में चारों तरफ से छायाएं निकलने लगीं। वे अजीब सा रूप ले रही थीं, कुछ बिना चेहरे के इंसान की तरह, कुछ जानवरों की तरह। उन्होंने चारों को घेर लिया। भागो! रोहित चिल्लाया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और चारों के शरीर हवा में उठने लगे। तुम लोग अब इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे, जैसे बाकी बने हैं, महिला ने हंसते हुए कहा। उनकी चीखें मकान में गूंजने लगीं, लेकिन जंगल के बाहर कोई नहीं था जो उन्हें सुन सके। सुबह होने पर जंगल में सिर्फ जीप खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। जो भी वहां से गुजरता, उसे मकान से आती चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देती। जंगल के उस मकान में जाने वालों की कभी वापसी नहीं होती।